चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का एक बार स्वागत कर रहा हूं। आज आप लोगों से लाइव के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से लाइव क्लास आज संभव नहीं हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल लाइव क्लास के साथ जरूर उपस्थित होगा। जो भी टेक्निकल इशू होगा उसे कल सुबह ठीक कर लिया जाएगा। तो चलिए आज पढ़ाई को शुरू रखते हैं और आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर आया हूं। ऑब्जेक्टिव जीके जैसे सभी प्रश्न आप 20 में से कितने प्रश्न को हल करते हैं सभी बच्चे इसे जरूर बताएं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आपसे पहला देखेंगे सवाल आज का लिया है कि निम्न में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत पूछ रहा है, कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, कबीर और नामदेव। है तो चारों संत ही, लेकिन सबसे अधिक सुधारवादी बोल रहा है, तो आंसर कौन हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कबीर। आपका आंसर क्या होगा? कबीर। ठीक है। अगर आपके कबीर का गुरु का नाम पूछे कि कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद। कबीर के गुरु कौन? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम पूछेगा तो कौन? रामानंद। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर। याद रखेंगे, तुलसीदास किसके समकालीन थे? समकालीन, है ना। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा का रचना किए थे। और किसके समकालीन? तो अकबर के समकालीन। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। कहां से? महाराष्ट्र। ये भी आप याद रखेंगे, नामदेव का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। ठीक है। तो निम्न में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत पूछेगा तो कौन? रामानंद हो जाएंगे। अगला कहता है दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी सुल्तान कौन थे? दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य का मुख्य प्रतिद्वंदी सुल्तान कौन थे? वारंगल, मदुरै, होयसल, बहमनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहमनी साम्राज्य। कौन हो जाएगा? बहमनी। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी सुल्तान कौन हो जाएगा? बहमनी। अब बहमनी साम्राज्य का पूछेगा स्थापना कब हुआ, तो 1347 ईस्वी में। 1347 में। ठीक है। बहमनी साम्राज्य का स्थापना पूछेगा कब हुआ? 1347 ईस्वी में। किसके द्वारा? हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। हसन बहमन शाह, याद रखेंगे। ठीक है। आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य का मुख्य प्रतिद्वंदी था वो बहमनी था। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1347 में, हसन बहमन शाह के द्वारा। हसन बहमन शाह के द्वारा। अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में। 1336 में हरियर और बुक्का, ये दो भाई थे, हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि विजयनगर साम्राज्य, है ना, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ये किसके समय स्वतंत्र हो गए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र पूछेगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, शॉर्ट में इसको MBT भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गए थे। क्लियर है। हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज पूछ रहा तीसरा सवाल आपका कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु का नाम पूछ रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत में सबसे पहला जो नेशनल इनकम निकाले थे वो कौन निकाले थे? दादा भाई नौरोजी। नेशनल इनकम निकालने का काम कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। इनका एक पुस्तक भी है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके लेखक भी कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला कहता है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना कौन थे? सोहन सिंह भाकना। अगला सवाल पर बढ़ा जा चलेंगे। पांचवा
किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा लॉर्ड कर्जन, ध्यान दीजिएगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए, बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन कौन किया? लॉर्ड कर्जन। घोषणा किए थे 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था, घोषणा बंगाल विभाजन का घोषणा, ठीक है ना। कब कर दिया गया, कब किया गया लागू बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और 16 अक्टूबर को बंगाल है अपना शोक दिवस मनाता, क्या मनाता है? बंगाल का शोक दिवस, बंगाल का शोक दिवस याद रखेंगे, बंगाल का शोक दिवस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, किसके लिए? बंगाल विभाजन के लिए। फिर रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड का भी स्थापना किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था, ये याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। चलिए अगला कहता है सल्तनत काल में सराफ का अर्थ क्या होता है? सल्तनत काल में सराफ का अर्थ महाजन, सूफी का निवास स्थान, मवेशी पर लगाए जाने वाला टैक्स, राजकीय कानून। इसका सही उत्तर क्या होगा? मवेशी पर लगाए जाने वाला टैक्स, मवेशी पर लगाए जाने वाला टैक्स, मवेशी पर लगाए जाने वाले टैक्स को ही हम क्या कहते थे? सराफ कहते थे। अब आपसे क्वेश्चन देखेंगे सल्तनत काल से, ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल, ठीक है, ये चला था 1206 से 1526 तक, 1206 से 1526 तक। इस पर 5 वंश शासन करता है। पहला आता है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और पांचवा लोधी वंश, ठीक है। अगर कहेगा सल्तनत काल का पहला शासक कौन था? पहला शासक, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम पूछता लोधी वंश का शासक है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। तो याद रखेंगे सल्तनत काल 1206 से 1526 तक चलता है और इस पर 5 वंश शासन करता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगर आपको दिक्कत है याद करने में तो ट्रिक याद कर लीजिएगा, गुलाब खिला तालाब से ला दो, गुलाब खिला तालाब से ला दो, गुलाब से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तालाब से तुगलक हो गया, से सैयद, अल्लादो से लोधी वंश। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक पूछ रहा है। किसका प्रतिपादक? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक पूछ रहा है, समझ गए। तो देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुचार्य। कौन हो जाएगा? रामानुचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन थे? रामानुचार्य थे। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन, आंदोलन आपको सबको पता है 1920 महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। खिलाफत पूछेगा,
खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली और शौकत अली, शौकत अली 1919 सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है 6 अप्रैल 1930 दांडी से, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, ये तीनों के मुख्य अगर नेता बोला जाए तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942, हालांकि 9 अगस्त भी आपको डेट मिलता है तो 8 या 9 अगस्त आप ध्यान में रखेंगे, 8 या 9 अगस्त दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन में कई नेता थे, ठीक है ना, लेकिन मुख्य लीडर के रूप में महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली। तो किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजिल सेना का गठन किया था? क्लियर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस संधि या किसके तहत वापस ले लिए थे गांधी जी, ठीक है ना, किसके तहत गांधी जी वापस ले लिए थे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी वापस लिए, उसका कारण क्या था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी वापस लिए, उसका कारण क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। निम्न स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ठीक है, कौन महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा है, कानपुर है, झांसी है और लखनऊ है। निम्न स्थानों में से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। अब आपसे पूछेगा कि कानपुर का नेतृत्व कौन किए थे? तो नाना साहेब। कानपुर का नेतृत्व कौन किए? नाना साहेब किए थे, ठीक है। और इनका एक नाम था घोंदू पंत। क्या नाम था? घोंदू पंत, याद रखेंगे, घोंदू पंत नाम था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ का नेतृत्व कौन के? बेगम हजरत महल। झांसी का तो सबको जानते होंगे आप लोग, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मी, झांसी को बताने की जरूरत नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई सबको जानते होंगे, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सबको पता होगा, ठीक है। तो आगरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। क्लियर है? आप ध्यान दीजिएगा, आपको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब और लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल, ये दोनों 1857 की क्रांति में नेपाल भागकर चले गए थे। तो कहता कि कौन 1857 के क्रांति के दौरान नेपाल भाग के चले गए थे? तो कौन हो जाएगा? नाना साहेब और बेगम हजरत महल, नाना साहेब और बेगम हजरत महल। अगला, लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एक लोक नृत्य है लेजिम, एक किस भारतीय राज्य से संबंधित होगा? तो महाराष्ट्र से। किससे होगा? महाराष्ट्र से। चलिए बच्चों, हम लोग अगले सवाल को बढ़ते हैं। लेकिन ये सेकरई हो जाएगा, सेकरनई साया शब्द, ठीक है ना। सेकरनई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में। किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अब उड़ीसा ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो जाता है, 1936 से बिहार से अलग हो जाता है। सिक्किम के बारे में आप लोग को पता होगा कि इसका गठन 1975 में ये भारत का 22वां राज्य था। क्या राज्य था? 22वां राज्य, 22वां राज्य था, ध्यान रखेंगे। सिक्किम भारत का केमा राज्य बना? 22वां राज्य। अब कहेगा केमा संशोधन के द्वारा अलग हुआ था? 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। त्रिपुरा से भी एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ कौन राज्य है? त्रिपुरा, ठीक है। तो सेकरनई त्योहार किस राज्य में? इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति, चिकित्सा, साहित्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? साहित्य से, ठीक है। अब आप लोग को बता दें, ध्यान दीजिएगा, ये जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, शांति का, वो ओस्लो में मिलता है। कहां मिलता है? ओस्लो में। शांति वाला पूछेगा तो मिलेगा ओस्लो में, ओस्लो, ठीक है। अब ओस्लो कहिएगा कहां है सर? तो ये नॉर्वे में है। कहां है?
नॉर्वे में। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलेगा? अब बाकी जो सब मिलेगा वो स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में, बाकी शेष स्टॉकहोम में मिलेगा। स्टॉकहोम कहाँ? तो स्वीडन, ठीक है। स्टॉकहोम स्वीडन। अब देखेंगे नोबेल पुरस्कार है जो 5 शुरू में जब 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज का शुरुआत कब किया गया? 1901 में। 5 क्षेत्रों में मिलता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में मिलता था। अर्थशास्त्र को, ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1900 अर्थशास्त्र को 1968 में जोड़ा गया और 1969 से पुरस्कार देना चालू किया गया। तो इकोनॉमिक्स के लिए पूछेगा अर्थशास्त्र को, है ना, इकोनॉमिक्स के या अर्थशास्त्र बोलेगा कब जोड़ा गया था नोबेल प्राइज के लिए? तो 1968 में। दिया कब गया? 1969 में। तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। अगला सवाल बढ़िए, हमको कहता है किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जीता है? ठीक है ना, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता? तो वो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। भागलपुर में किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो रेशमी उद्योग का। किसका विकास हुआ है? रेशमी उद्योग का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, याद रखेंगे। अगला कहता है किस झील में साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं? कौन सा झील है जहां पर साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कांवर झील। क्या हो जाएगा? कांवर झील। अब देखेंगे बच्चों, आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांवर झील कहां है? तो ये बेगूसराय में है। बेगूसराय। कांवर झील कहां? याद रखेंगे, बेगूसराय में। बेगूसराय, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कुशेश्वर कहां है? तो ये दरभंगा में है। दरभंगा। सुहियान पूछेगा तब भोजपुर में है, ठीक है। और गोगा बोलेगा तो ये कटिहार में है। ये याद रखेंगे। आपसे पूछ देता है कांवर झील कहां? तो बेगूसराय, कुशेश्वर दरभंगा, सुहियान भोजपुर, गोगा बिल कटिहार में। बिहार में केंद्रीय सचिवालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1912 में। बिहार में केंद्रीय सचिवालय का स्थापना कब हुआ? 1912 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी का कारण क्या था? बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? नोनिया। कब था? 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में। तो उसका कारण क्या था? सोरा। क्या था? सोरा। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट का एक प्राकृतिक रूप है। लिख लीजिएगा एक लाइन। सोरा लिख लीजिएगा। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का एक प्राकृतिक रूप है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र पूछेगा KNO3, जो बारूद बनाने में काम आता है। क्या बनाने में? बारूद बनाने में काम आता है। किसका बनाने में? बारूद बनाने में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार में जो नोनिया विद्रोह था तो उसका केंद्र क्या था? सोरा। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? किस क्रांतिकारी पर? तो योगेंद्र शुक्ल पर। किस पर चला था? योगेंद्र शुक्ल पर। बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग को पढ़ा हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल है किस राज्य के रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? किस राज्य के रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में होगा। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं?
आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा बने। कौन बने? संजय मल्होत्रा। और इसके पहले थे 25वें शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास। तो बच्चों 20 प्रश्न को जो ऑब्जेक्टिव था श्रृंखला हम लोग समाप्त करते हैं, और कुछ आप लोग को असहयोग आंदोलन के बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में जो डेट बता है वो याद रखिएगा। मिलान करने के लिए इंडिविजुअल कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक बार फिर से आपको कह दें, जो आज लाइव हम नहीं आ पाए उसके लिए खेद है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे फिर कल जुड़ेंगे। मैं जो भी टेक्निकल इशू हुआ कल उसे मैं हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप सभी बच्चे जो चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, और आप इसे लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ लाइव क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आज जो भी आपके साथ असुविधा हुआ तो अपना जो भी है, आप जितना प्यार बनाए हैं हम पर, ठीक है, जो विश्वास है उसको बनाए रखिएगा। आज के लिए मैं फिर से आपसे सॉरी कहता हूं, और कल लाइव क्लास में जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कल मकर संक्रांति के पर्व को बेहतर तरीके से मनाएं, ठीक है। चूड़ा दही तिलकुट जो हमारा मकर संक्रांति का त्योहार है उसको अच्छे तरीके से मनाएं। और सुबह हम लोग फिर अभिमन्यु बैच के साथ 6 बजे हाजिर रहेंगे। तो मुलाकात कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि, सबक है।